Welcome to Rizvi's e-learning channel. This is Baby Shabnam. Welcome to the International Human Resource Management classes. Today I will discuss about International Human Resource Management. What is the International Human Resource Management? Firstly, हम देखते हैं कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट जो है फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। आपके एचआर के जो है वो 3 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट्स है आपका टैलेंट मैनेजमेंट, जिसका कोड है KMBNHR03। सेकेंड आपका है परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट, जिसका कोड है KMBNHR04। एंड थर्ड है इंटरनेशनल यानी IHRM शॉर्ट फॉर्म में है, जिसका कोड है KMBNHR05। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। इसको हम ऐसे समझते हैं, आपने सेकेंड सेमेस्टर में HRM पढ़ा होगा। HRM का क्या मतलब होता है कि कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय, जो भी ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं, उनको कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे उनसे काम लेना है, कैसे अपने स्ट्रेटजी के थ्रू चीज़ों को हमको मैनेज करना है। उसमें क्या काम होता था ह्यूमन रिसोर्स का? प्रोक्यूरमेंट से लेकर रिट्रेसमेंट तक या रिटायरमेंट तक जितने भी प्रोसेस होते थे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा कौन करता था? HRM। बट यहाँ पर क्या है इंटरनेशनल HRM में, यहाँ पे आपके अपने माइंड को ब्रॉड करना है। ठीक है, माइंड को ब्रॉड करना मीन्स कि हम क्या करेंगे, अब उसी चीज को, जो चीज हम डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे थे, उसको अब हम इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे। अपनी सोच को हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अब एक कंट्री से निकलकर हमें अपने बिजनेस को ग्लोबली वर्क करवाना है, तभी तो हम आगे सोच पाएंगे। जैसे आप अपने देख लीजिए कि एक कंपनी थी हमारी जो इंडिया में आई थी, मैकडी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। जब वो इंडिया में आई थी तो वो मैकडी की कंपनी क्या वर्क करती है? बर्गर बनाती है। ठीक है, जब इंडिया में जब वो आई थी तो वो बीफ का बर्गर बना रही थी। तो हमारी कंट्री में लोगों को इससे एतराज़ हुआ, यहाँ पे वायलेंस हुआ। जहाँ पे मैकडी कंपनी बनती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा था। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कहने लगे कि बीफ का बर्गर बना रहे हो, गाय जो होती है वो हमारी माता होती है, इनको हम नहीं कट करने देंगे, ये ऐसा है वैसा है। तो धीरे धीरे मतलब उस टाइम पर इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया था कि हमें कंपनी बंद करनी, मतलब मैकडी को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई थी। कुछ दिन बाद वो मैकडी फिर से रिटर्न होके आती है, थोड़ा सा चेंजेस लाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हमें अपने कंपनी को, अगर अपनी उसको प्रोडक्ट को चलाना है, तो हमारे जो इंडिया में जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जिस भी कास्ट के, जिस भी कल्चर के लोग हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। तो अब देखो कंपनी मैकडी ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें चेंज किया। बर्गर तो बनाती है, पोटैटो वो बर्गर बनाती है, आलू टिक्की बर्गर बनाती है, पनीर टिक्की बर्गर बनाती है, कई सारे मतलब अलग अलग नाम से बर्गर चलने लगे हैं जो वेजिटेरियन है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, लोगों को एतराज़ नहीं हुआ। धीरे धीरे कंपनी मतलब मैकडी ने क्या किया, वो इंटरनेशनल पर वर्क करने लगी। क्योंकि यहाँ पे तो बीफ को खाना अलाउड नहीं है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे तो ऐसा नहीं है ना। तो वो अपनी चीज़ों को मतलब देखो, सोच को चेंज, अपनी चीज़ को तो चेंज की, सोच को चेंज की है। अपने बीफ के बर्गर को बंद ना करके उसने अपने इंडिया में वही बर्गर तो चलाया, लेकिन वहाँ पे वेजिटेरियन कर दिया और उसको ग्लोबली फैला दिया कि जो हम बना रहे थे वो भी मेरा पूरे कंट्री में। क्लियर? तो ऐसे हम समझते हैं कि क्या होता है। पहले हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड होती है जहां पर हम ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन के रिसोर्स को मैनेज करते हैं। जो ह्यूमंस है उनके रिसोर्स का, उनका यूटिलाइजेशन को मैनेज करना। जब एक कंपनी मल्टी लेवल कंट्री, मतलब मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करने लगती है, जब एक कंपनी एक कंट्री से जाकर दूसरे कंट्री, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे वर्क करती है,
तो उसकी जो HR पॉलिसीज होती है, उसकी HR प्रैक्टिसेस होती हैं, वो हर कंट्री में, हर कंट्री के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। जैसे वो उसका कल्चर हो गया, हर कंट्री का कल्चर, लॉ एंड जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है। क्लियर हुआ? HRM का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? आपने देखा होगा, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यही सब सारी चीज़ें। रिक्रूट भी करती है एम्प्लॉय का, उनको सिलेक्शन भी करती है, ट्रेनिंग भी देती है, डेवलपमेंट भी करती है उनकी स्किल को, उनकी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो है इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करती है। क्लियर? तो आइए हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल मैनेजमेंट। क्लियर? मैंने क्या कहा था कि इंटरनेशनल HRM जो होता है वो क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पर जाके जब वर्क करता है, दैट इज HRM जो है इंटरनेशनल लेवल पर जाके वर्क करता है, वही कहलाता है इंटरनेशनल HRM। जैसे डिफिनेशन में लिखा है कि इंटरनेशनल HRM इज अ टर्म यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, इस टर्म का यूज कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मैनेज देयर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी। इसका जो मेन काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स की जो भी एक्टिविटी होती है उसको मैनेज करती है एट एन किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर। क्लियर? IHRM इंक्लूड, इसमें कौन कौन से टिपिकली HR फंक्शन के जो कौन HR जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं। जैसे होता है रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके स्किल को डेवलप करना एंड उनको रेम्यूनरेशन यानी कंपनसेशन देना, उनकी वेजेस देना उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। दैट इज IHRM। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक इंडियन IT कंपनी है जैसे इन्फोसिस, TCS एंड विप्रो, USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया में अपनी अपनी ब्रांचेज इस्टेब्लिश करती है। क्लियर? तो जो उसका हर कंट्री के लॉ और वर्क कल्चर के हिसाब से HR पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि देखो, अगर इंडिया की कंपनी ग्लोबल लेवल पे जाके वर्क करती है या वहाँ पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करती है अपनी, ठीक है, तो उसकी जो भी मतलब HR फंक्शन होंगे या जैसे रिक्रूट करना, वो किस लेवल पर होंगे, वो उन इंडिया मतलब उस ग्लोबल लेवल पे जो भी वहाँ की कंट्री है उस कंट्री के उस पर होगी कि वहाँ के कल्चर को हमको अडॉप्ट करना होगा, वहाँ के लॉ को हमको अडॉप्ट करना होगा, वहाँ की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना होगा। जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जैसे USA में एम्प्लॉय को कोई अगर हायर करना होगा तो इसके लिए वहाँ के लेबर लॉ और वर्क वाइज पॉलिसीज को फॉलो करना होगा कि वहाँ की लेबर की पॉलिसीज क्या है, वहाँ का वर्क परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ के लोग वर्क कैसे की जो टाइमिंग होती है वो क्या होता है, वो हमको उनके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसी तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंडिया और UK के एम्प्लॉय के लिए वर्किंग स्टाइल होती है डिफरेंट हो सकती है,
इसलिए इसे क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग जरूरी होती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे होता है कि वो ग्लोबली अपनी चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएं। ये जैसे रेम्यूनरेशन या कंपनसेशन मैंने बताया, यूएसए और इंडिया में सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग होता है। एचआर को जो है लोकल सैलरी एक्सपेक्टेशन और टैक्स पॉलिसीज के मतलब सैलरी बनानी पड़ती, बेनिफिट देनी पड़ती है, वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती हैं। क्लियर? ओके।